हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हम बनाएंगे ब्रेड और खसखस की बर्फ़ी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस बर्फ़ी को बनाने के लिए यहाँ पर लिया है हमने ब्रेड। और ब्रेड यहाँ पर 6 से 7 हमने ली हुई है। और इसे हम मिक्सर में अच्छी तरह से पीस करके पाउडर तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर ब्रेड को हमने अच्छी तरह से पीस लिया है। जितना बारीक करना था उतना बारीक ये हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने लिया है काजू का पाउडर। और कुछ काजुओं को हमने अच्छी तरह से पीस लिया था और उसका पाउडर तैयार कर लिया था। और ये 3 से 4 चम्मच है। और इसी के साथ हमने लिया है खसखस का दाना। और खसखस 3 से 4 चम्मच या 50 ग्राम के करीब है। और यहाँ पर है नारियल का बुरादा, ये भी 3 से 4 चम्मच होगा। और इसे हमने घर पर ही ग्रेट कर लिया था। और साथ में है कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पर लिया है 2 से 3 चम्मच घी। और घी के साथ यहाँ पर है 200 ग्राम मावा। और यहाँ पर है 100 ml दूध। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिया है पैन और पैन गर्म हो चुका है, तो इसमें डालेंगे पोस्ता के दाने और इसे हम रोस्ट करेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आपको पोस्ता के दाने ना पसंद हो तो आधा कर लें या इसे स्किप भी कर सकते हैं। पर पोस्ता के दाने का स्वाद ही कुछ अलग होता है और एक नए स्वाद की ये बर्फ़ी तैयार होती है। तो इस्तेमाल करके एक बार ज़रूर ट्राई करें। और ये 2 से 3 मिनट में अच्छी तरह से भुन जाता है और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही भुनें। और हमारा ये दाना भुन करके तैयार हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर सेम पैन में ही डालेंगे हम 1 से 1.5 चम्मच घी। और घी को मेल्ट होने देते हैं। और ये मेल्ट हो चुका है तो डालेंगे ब्रेड का पाउडर। और ब्रेड के पाउडर को भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पे ब्राउन होने तक भूनेंगे। इसे हमें चलाते हुए ही भूनना है, नहीं तो ये जल सकता है। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और देखिए, बातों ही बातों में हमारा ब्रेड भुन करके ब्राउन हो चुका है। तो बस हमें इतना ही भुनना था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। और अब यहाँ पर हमने बड़े साइज़ का पैन लिया है और इसमें डालेंगे दूध। और बड़े साइज़ का इसलिए कि इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर सकें हम सारी सामग्रियों को। तो यहाँ पर दूध हमने डाल दिया है। और दूध के साथ ही हम डाल देंगे पोस्ता के दाने यानी खसखस के बीज। और इसे भी दूध के साथ हम उबाल लेंगे। तो दूध में उबाल आ चुका है, चूँकि दूध कम था इसलिए जल्दी उबाल आ चुका है। तो इसे हम अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। 1 से 1.5 मिनट तक इस तरह से चलाने के बाद इसके अंदर हम मिक्स करेंगे मावा। और मावा को हम हाथों की सहायता से इस तरह से तोड़ करके मिक्स करेंगे ताकि ये जल्दी से घुल मिल जाए। और अब इसे अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स करेंगे। मावे को अच्छी तरह से प्रेस करके चलाते हुए हमने मिक्स कर लिया है। और इसमें उबाल भी आ रहा है। तो यहीं पर हम डालेंगे चीनी। और चीनी आप अपनी इच्छा अनुसार, कम मीठा रखना चाहते हो तो कम डालें, अधिक रखना चाहते हो तो अधिक डालें। तो इसमें हमने चीनी मिला दिया है। इसी के साथ हम मिक्स करेंगे काजू का पाउडर। और इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चीनी को अच्छी तरह से मेल्ट होने तक और काजू को अच्छी तरह से मिक्स होने तक इसको हम पकाएंगे। और मिक्स होने के बाद इसमें हम डालेंगे नारियल का बुरादा जो हमने ग्रेट करके रखा हुआ था। तो इसको हम डाल देते हैं और इसे भी हम मिक्स करके 1-2 मिनट के लिए पका लेते हैं।
तो फाइनली यहाँ पर 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब डालेंगे हम ब्रेड के पाउडर को, जो हमने भून करके रखा हुआ था, और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और एक गाढ़ा डो तैयार होने तक इसे हम कुक करेंगे। तो इसे हम मिक्स करते हुए चलाते रहेंगे जब तक कि एक डो के फॉर्म में ये तैयार ना हो जाए। इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है और चलाते हुए ही हम भूनेंगे। और इसे भूनने में मुश्किल से 3 से 4 मिनट का समय लगता है। ये कम समय में भी तैयार हो सकता है, लेकिन 4 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और आप देख सकते हैं कि ये एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो गया है, यानी ये डो के फॉर्म में आ गया है। तो हम गैस का फ्लेम करते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पर हमने एक थाली ली है और इसमें हमने घी से ग्रीस कर लिया है। आप कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं जिसमें आप बर्फ़ी सेट करें। अब इसके अंदर हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। जो कटे हुए ड्राई फ्रूट्स हमने लिए थे ना, वो चारों तरफ हम इस तरह से फैला देंगे। और जो बर्फ़ी का डो था ना, तो उसे हम इसके अंदर आराम आराम से डाल देंगे। और बर्फ़ी के मिश्रण को हमें गर्म गर्म में ही फैलाना है, ठंडा नहीं करना है, नहीं तो ये सेट नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से हम थाली के अंदर डाल देंगे और इसको बराबर से फैला लेंगे। और ये देखिए, हमने इसे इक्वली फैला लिया है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। और अब यहाँ पर हम डालेंगे इलायची का पाउडर। ऊपर से इसको हम फैला देंगे। पहले हमने मिश्रण के अंदर नहीं डाला था, तो इसीलिए हम इसको ऊपर से डाल दे रहे हैं। आप चाहे तो मिश्रण के अंदर डाल सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और इसे हमने कर दिया है इसके ऊपर स्प्रेड, और इसको प्रेस कर देते हैं ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और इसे अब हम 1 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं ताकि बर्फ़ी अच्छी तरह से सेट हो जाए। फिर 1 घंटे के बाद हम इसको दिखाते हैं आपको। ठंड के मौसम में ये बाहर ही सेट हो जाती है, और यदि गर्मी का मौसम है तो आप 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, ये बहुत ही आराम से सेट हो जाएगी। और ये देखिए, बर्फ़ी हमारी हो गई है सेट। अब हम इसको कर लेते हैं कट बर्फ़ी के शेप में, और आप जैसे चाहें वैसे कट कर सकते हैं। तो हम कट कर लेते हैं इसे। और ये देखिए, हमने कट कर लिया है इसे, और आपको निकाल करके दिखाती हूँ कितनी आसानी से ये निकल जाएगा और कितनी अच्छी तरह से ये सेट हो चुका है। तो इस ब्रेड की बर्फ़ी को बनाइए और खाइए और इसका आनंद उठाइए। और ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट, यमी लगने वाला है। तो यदि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू।